बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली सबसे पहले हमने वो तमाम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कि हमें ज़रूरत थे, और उन सब को हमने मॉडलिंग के थ्रू डिस्कस किया। सबसे पहले उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखी, फिर हमने उसकी हमारी कंप्यूटर साइंस के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से एग्जांपल्स देखी। तो हमने तमाम वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्टली जो लेक्चर दिया था उसमें बेसिकली मैंने आपको ये कहा था कि अब हम आगे उन तमाम कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे C++ के अंदर। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो है वो टॉपिक डिस्कस किया था, और हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का ताल्लुक़ C++ से क्या है वो देखा। और फिर हमने सबसे पहले C++ के अंदर वो तमाम सिंटैक्स इंट्रोड्यूस किया जो कि क्लास को बनाने के हवाले हो सकता है, और हमने फिर उसकी आगे एग्जांपल्स देखी, हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए। और फिर उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस की कि स्ट्रक्चर्स भी ऐसे होते थे, लेकिन उसमें और क्लासेस में क्या फ़र्क है। और फिर हमने वन बाय वन करके उनको आगे एक्सप्लेन किया था। और उसमें फिर एक्सेस स्पेसिफायर आए थे कि क्लासेस के अंदर एक एक्सेस स्पेसिफायर हैं फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो फिर हमने वो प्राइवेट और पब्लिक मेथड डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि वो चीज़ें कैसे हम डिक्लेयर करते हैं C++ की क्लास के अंदर, और फिर उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जो वो टूल भी डिस्कस करेंगे जो कि हम यूज़ करेंगे पूरे कोर्स में C++ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और वो हमारा टूल है डेव C++। बहुत से स्टूडेंट्स वो पहले से कर चुके हैं इम्प्लीमेंट लास्ट कोर्स के अंदर। मैं चाहता हूँ कि दोबारा उसकी इंस्टॉलेशन और उसको यूज़ करने के तरीके के हवाले से आपको गाइड कर सकूं। तो सबसे पहले हम उस डेव C++ के टूल को इंस्टॉल करेंगे, और फिर हम उसके ऊपर फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, और उसमें वो लास्ट वाला जो हमारा काम था वो भी उस पर कवर हो जाएगा, और फिर हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके पास फ़ाइल होगी, सबसे पहले आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। डेव C++ जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5.11 है। आप इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ हम डबल क्लिक किया है, तो यस करेंगे यहाँ से। तो ये बड़ा इजीली इंस्टॉल हो जाता है और फास्टली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, और काफ़ी हेल्पफुल है। और आगे हम पूरे कोर्स में ये यूज़ करेंगे C++ के हवाले से। यहाँ सिंपल स्टेप्स हैं, एग्री करना है आपने, इसकी बाकी सेटिंग्स को नहीं इसके साथ चेंज करना। तो सिंपली ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आती हैं, उसी के साथ ही आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो ये चंद कुछ टाइम के बाद ये इंस्टॉल हो जाता है। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी कुछ टाइम के बाद, ये आपके पास फिनिश का बटन आ जाएगा। यहाँ से आप ये अगर ऑटोमेटिकली रन करना चाहते हैं तो ये चेक कर देंगे। मैंने यहाँ फिनिश किया तो डेस्कटॉप पे ये आइकन आपके सामने डेव C++ का आ गया है। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ये इंटरफेस के हवाले से कुछ सेटिंग्स हैं। लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश ओरिजिनल यहाँ पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी को आपने यूज़ करना है। बाकी यहाँ पे आपने ये क्लासिक रिव्यू और ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं यही कहूँगा कि क्लासिक प्लस और ये आपने इसको ऐसे ही रखना है। आप फॉर्मेट अगर चेंज कर देंगे तो फिर वो दोबारा से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा, फ़ॉन्ट वगैरह भी ये रहने दूँगा, यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, ओके। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई मेरी, और अब उसके बाद मेरे सामने इसका इंटरफेस है, आपको भी यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे सामने
डैब C++ 5.11 ओपन हो चुका है। अब हम इसकी जो सेटिंग्स करनी है कुछ वो देख लें आप, और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने टूल्स में जाके एडिटर ऑप्शन में जाना है, और उसके अंदर ये कुछ सेटिंग्स हम फ़ॉन्ट की करना चाह रहे हैं। बेसिकली फ़ॉन्ट यही रहने देना है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल फ़ॉन्ट है और ये रीडेबल नहीं है ज़्यादा। तो इसको मैं 18 पे रखता हूँ। आप जैसे चाहें इससे बड़ा कर सकते हैं या और कम करना चाहें, एज़ यूजुअल जैसे आपको पसंद आए। तो 19 मैंने इसको सेट कर लिया। यहाँ ओके कर देना है सेट करने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं एडिटर की, वो भी आप सेट कर सकते हैं, और भी इसमें सेटिंग्स हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इनको ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, इसमें फिर और इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे सेटिंग्स कंप्लीट हुई, तो हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये ऑप्शन है न्यू फाइल बनाने की, यहाँ से भी बना सकते हैं, न्यू में जाके यहाँ सोर्स फाइल भी बना सकते हैं। तो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ आइकन मौजूद है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और सोर्स फाइल बनाऊँगा, तो ये मेरे पास सोर्स फाइल बन जाएगी। ये यहाँ से मैंने ये लाइंस नंबर शुरू होती हैं यहाँ से, जैसे जैसे मैं लाइंस लिखता चला जाऊँगा ये इंक्रीमेंट होंगी। ये मेरा वो क्लाइंट एरिया है जहाँ पे मैं अपना कोड लिखूँगा, और बाकी चीज़ें इसमें इस तरह मेंशन होंगी। लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जांपल की थी, हम उसी को आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं अब इसके अंदर वो चीज़ें ऐड करता हूँ, कोड की लिखता हूँ, और फिर हम इसको कंपाइल और रन करके देखेंगे कि किस तरीके से ये सेव होता है। यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप जानते हैं C++ का सिंटैक्स पहले कि किस तरीके से उसमें हेडर फाइल्स देनी है। हम तो यहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ शार्प इंक्लूड iostream .h नहीं लिखते यहाँ डैब C++ में, और किसी और को अगर आप कंपाइलर को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जैसे टर्बो C++ है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें .h जो है वो लाजमी लिखना पड़ता है। यहाँ मैं डायरेक्ट जो है वो iostream ही लिखा है। तो ये मेरा ये हेडर फाइल सारी आ गई। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली हेडर फाइल के बाद एक और चीज़ ऐड करूँगा जो कि हर प्रोग्राम में मैंने इसको यूज़ करना है। यूजिंग नेम स्पेस std, ये भी मैंने ऐड करना है हर प्रोग्राम में। तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव भी करना है, तो आप इनिशियली ये लिख के सेव कर लें, तो ताकि वो ज़ाया न। यहाँ पे अब मैंने ये सोर्स फाइल फ़िलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे रखूँगा। डेस्कटॉप पे मैं इसको फ़िलहाल एग्जाम्पल _01 इसको नाम मैं देता हूँ। तो ये डेस्कटॉप पे ये मेरी फ़ाइल सेव हो गई। आप चाहें तो इसको किसी और फ़ोल्डर या डायरेक्टरी में भी रख सकते हैं। सबसे पहले अब मैं यहाँ क्लास बनाऊँगा, जैसे कि एज़ यूजुअल मैंने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, वही सिंटैक्स मैंने अब यहाँ से लिखना है। बाकी ये जो शुरू में चीज़ें लिखी हैं ये आपने एज इट लिखनी है हर प्रोग्राम में। तो यहाँ पे क्लास का जो कीवर्ड है, तो इसलिए हम उसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे। तो ये क्लास, मैं यहाँ स्टूडेंट की क्लास बना रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास बनी। उसके बाद डैब C++ में जैसे ही मैं ओपन ब्रैकेट डालता हूँ, क्लोजिंग ब्रैकेट खुद जो है उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। यहाँ फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे अब मेरी ये क्लास की बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं वो अपना क्लास का सारा वो जो कंटेंट है वो लिखूँगा। इसमें वो तमाम डाटा मेंबर्स आ जाएंगे और मेंबर फंक्शंस आ जाएंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। लेकिन यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर भी आपने बताने हैं। मैं यहाँ से अब जो आगे स्पेस शुरू करूँगा वो प्राइवेट कोलन, तो ये मेरा प्राइवेट स्पेस शुरू हो गया। यहाँ पे मैं स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो एक वेरिएबल बना लेता हूँ,
और उसके बाद मैं यहाँ पे उसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट की एज जो है वो हम स्टोर कर लेते हैं। बस मैं ये 2 वेरिएबल रखूँगा सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि क्लास कैसे बनती है। तो ये मेरे प्राइवेट एक्सेस मेंबर तो ये हैं। उसके बाद मैं यहाँ पब्लिक मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। इसमें मैं अब वो तमाम मेथड दूंगा जो कि मेंबर फंक्शंस होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 मेंबर फंक्शंस दे देता हूँ। फंक्शंस आप पहले बना चुके हैं सी के कोर्स में, तो मैं उनको यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आई एम श्योर, मैं जानता हूँ कि आप लोग पहले कोर्स में इसको अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। अगर प्रॉब्लम है तो उनको देख लें आप लास्ट कोर्स में जो हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे अब हम रिटर्न टाइप वाइड रखेंगे फंक्शन की। यहाँ पे मैं फ़िलहाल यूज़र से इनपुट लूँगा, तो मैं इनपुट का एक मेथड बना लेता हूँ। बल्कि मैं यहाँ पे इनपुट का मेथड बनाने के अंदर इसको फ़िलहाल मैं पैरामीटर्स जो है वो डिक्लेयर कर लेता हूँ। इंट ए और बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट मैं उनके नाम ही दे देता हूँ। तो यहाँ मैंने आर नंबर यूज़ कर लिया डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि मैं ऊपर रोल नंबर यूज़ कर चुका हूँ। दूसरा मैंने इसको जो पैरामीटर दे दिया वो एज का दे दिया, तो मैं यहाँ पे एज ही यूज़ कर लेता हूँ, सिंपल ए यूज़ कर लेता हूँ। अब जो है इसकी डेफिनेशन मैं यहीं पे ही दे देता हूँ। बाकी और तरीका भी है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। रोल नंबर में मैंने यहाँ पे असाइन करवा दिया सिंपल, जो आर नंबर मेरे पास ऊपर आया है वो, और एज में मैंने असाइन करवा दिया यहाँ पे हमारे पास जो ए आया है एज ए पैरामीटर वो। तो ये मैंने इसका एक मेथड लिखा। एक मेथड मैं डिस्प्ले का बना रहा हूँ जो कि मेरा डाटा ये शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक डिस्प्ले का मेथड बनाया इंट। ये डिस्प्ले का मेथड अगेन ये कोई पैरामीटर नहीं लेता, डायरेक्टली हम इसमें सी आउट की मदद से यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। तो डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ मैसेज दिया स्टूडेंट नेम स्टूडेंट रोल नंबर, ये कोलन आया आगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ एक्सेस कर लूँगा जो मेरे पास रोल नंबर हैं, रोल नंबर प्रिंट कर दिया। और यहाँ एंड एल लाइन लगा के मैंने नेक्स्ट लाइन पे मूव किया। यहाँ पे फिर मैंने सी आउट फिर कॉल किया। यहाँ पे मैं स्टूडेंट की एज प्रिंट करवाऊँगा, एज कोलन, और उसके बाद मैं एज को प्रिंट करवा लूँगा। आगे एंड एल लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, यहाँ मैंने लगा दिया है। तो सेव भी साथ साथ कंट्रोल एस से आप कर सकते हैं। तो ये मेरा कोड जो है वो क्लास का मुकम्मल हो गया। मैंने फ़िलहाल इसमें 2 मेथड बनाए हैं। अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने और इंट्रोड्यूस करनी है क्लास में। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लास बनाने आपको सिखानी थी फर्स्ट लेक्चर में, कि वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। क्लास मेरी यहाँ ख़त्म हो रही है, तो यहाँ आपको याद होगा यहाँ पे सेमीकोलन भी आएगा। तो ये खुद सेमीकोलन नहीं लगाता, डैब C++ आपने खुद लगाना है। तो ये मेरी क्लास मुकम्मल हो गई। अब मैं इसको एक्सेस करूँगा नीचे मेन फंक्शन में। तो यहाँ मैं इंट मेन फंक्शन लिखता हूँ, वाइड मेन हम टर्बो में लिखते हैं, यहाँ पे इंट मेन लिखते हैं, और ये मेरा फंक्शन जो है वो बन गया। अब मैंने अपनी क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल की थी कि मेरी क्लास का जो नेम है वो स्टूडेंट है, टाइप उसकी स्टूडेंट है। मैंने यहाँ उसका S1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने S1 ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा कॉल करना है। डायरेक्टली मैं प्राइवेट मेंबर तो एक्सेस नहीं कर सकता, ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। वो हम स्ट्रक्चर में तो कर सकते थे लेकिन क्लास में नहीं कर सकते। तो अब हम इसको जो हमने पब्लिक मेथड 2 लिखे हैं, इनपुट वाला और डिस्प्ले वाला, उसके थ्रू एक्सेस करेंगे और फिर इसमें डाटा देंगे। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले S1 डॉट इनपुट का फंक्शन जो है, ये जैसे मैं ऊपर देखें डॉट लिखा है मैंने, ये मुझे ऑटोमेटिकली हिंट दे रहा है कि मेरे पास 2 मेथड है, मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ से एंटर करके भी यूज़ कर सकता हूँ
तो मैं अब इसको दो वैल्यूज़ दूंगा, यानी मैं इसको सबसे पहले इसका जो रोल नंबर है, फ़र्ज़ करें मैं रोल नंबर 100 दे देता हूँ और एज जो है वो मैं इसको दे देता हूँ 19। तो ये देखें, ये मेरा मेथड पूरा, ये दोनों वैल्यूज़ जाके कॉपी हो जाएंगी आर नंबर में और ए में, और कॉरस्पॉन्डिंगली ये वैल्यूज़ प्राइवेट मेंबर्स में जाके स्टोर हो जाएंगी। नीचे मैं इसको अब प्रिंट करवा लेता हूँ, जैसे कि मेरा दूसरा मेथड था ये डिस्प्ले वाला, तो ये मैं कर लेता हूँ। और तो इस तरह मेरा ये कोड मुकम्मल हो गया। तो ये मेन वाला हिस्सा बस इतना ही है, बाकी जो हिस्सा है वो सारी क्लास का है। अब मैं इसको सेव तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कंपाइल कर लेता हूँ। ये देखें कंपाइल मुकम्मल हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है, ज़ीरो एरर्स एंड ज़ीरो वार्निंग्स। तो यहाँ टाइम भी बता रहा है कितने टाइम में ये कंपाइल हुआ है। अब मैं इसको फाइनली रन करूँगा। रन करने के लिए ये यूज़ होता है F10 और F9 जो है वो कंपाइल करने के लिए यूज़ हुआ था। यहाँ इसको रन करता हूँ तो अब आपके सामने ये स्क्रीन पे देखें कि ये स्टूडेंट रोल नंबर इज़ 100 शो हो रहा है और स्टूडेंट एज इज़ 19। तो देखें किस तरीके से हमने क्लासेस के थ्रू एक पहला प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। इसमें वो जो बुनियादी चीज़ थी जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ये मेरी एक्जी शो हो रही है एग्जाम्पल 1। ये भी मैं आपको फ़ाइल की लोकेशन भी दिखा देता हूँ। तो ये इजीली मुझे यहाँ पे ये चीज़ें शो हो रही हैं। जो चीज़ें मैं यहाँ इस लेक्चर में एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि क्लास कैसे बनाते हैं, प्राइवेट पब्लिक का क्या काम होता है, ये आपको नज़र आ रहा है। मैं डायरेक्ट प्राइवेट को देखें मेन के नीचे एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अब और आपको चीज़ें बता देता हूँ। एक बार पहले ये इसकी लोकेशन देख लें। ये देखें मैंने डेस्कटॉप पे फ़ाइल बनाई थी, ये दो फाइलें बना दी इसने। ये मेरी सोर्स फाइल है, ये मेरी एक्जी फाइल है। यानी मैं डायरेक्टली अब इसको यहाँ से रन करूँगा तो देखें मेरा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, क्योंकि ये इसमें डॉस डायरेक्टली इसको स्क्रीन में चलाता है। तो अगर तो मैं इसमें गेट ch वगैरह डाल दूँ मेन पर में, तो ये डायरेक्टली वहाँ से भी चल जाएगा। तो वो अब देखें कि मैं इसको कैसे गेट ch वगैरह इसमें ऐड कर लेता हूँ और इसको सेव किया। अगेन मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो ये अब भी चल रहा है। अब मैं देखें कि वहाँ से जब मैं प्रोग्राम चलाता हूँ तो किस तरीके से वो मेरे सामने स्क्रीन आ जाती है। तो ये गेट ch की वजह से ये स्क्रीन मेरे सामने नज़र आ गई। अब इसमें हम थोड़े से एरर करते हैं और देखते हैं कि वो जो हमने लास्ट में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे वो इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। मैं डायरेक्ट जो है वो रोल नंबर को एक्सेस कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ S1 को S1 डॉट रोल नंबर जो है वो मैंने एक्सेस कर लिया और मैं इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू 200 डाल देता हूँ। तो क्या होगा देखें, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें एरर आ गया। जब एरर आता है तो ये ब्राउन कलर की आपके सामने लाइन आ जाती है। इसमें अब आप देखें कि क्या कह रहा है ये, इंट स्टूडेंट रोल नंबर इज़ प्राइवेट। तो आप आउटसाइड ऑफ द क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह मैं अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे एंटर दबाएं और मैं नीचे एज को भी एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, S1 डॉट एज इज़ इक्वल टू 20, ये एक्सेस करता हूँ मैं। यहाँ से मैं फिर उसको फिर रन करता हूँ तो अब देखें दो एरर आ रहे हैं। वो कह रहा है कि रोल नंबर भी प्राइवेट है, एज भी प्राइवेट है, इसलिए आप इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के बाहर। क्लास के अंदर तो एक्सेस कर रहे हैं हम, यहाँ देखें यहाँ पे किया हुआ है क्लास के अंदर, लेकिन क्लास के बाहर यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सेस उनको नहीं कर सकता। ये वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट जो हमने इंफॉर्मेशन हाइडिंग का डिस्कस किया था कि वो क्या चीज़ है। ये इम्प्लीमेंटेशन अब आप उसको डायरेक्टली देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये डायरेक्टली गलती है, तो मैंने देखें इनको मैं रिमूव कर देता हूँ अगेन, क्योंकि इससे एरर आ रहा है। दूसरा अब यहाँ पे देखें कि वो मैं पब्लिक मेथड्स जो हैं मेरे, ये इनपुट वाला मेथड और ये मेरा डिस्प्ले वाला मेथड, इनको मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये पब्लिक हैं। तो ये मुझे अब करने दे रहा है। इनके अंदर जाके फिर वो आगे प्राइवेट एक्सेस हो रहे हैं, लेकिन वो क्लास के अंदर एक्सेस हो रहे हैं, क्लास के बाहर तो इनपुट और डिस्प्ले एक्सेस हो रहे हैं। तो ये मेरे दो मेंबर फंक्शंस हैं और ये दो मेरे डाटा मेंबर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है इसमें वो क्लास कैसे बनाते हैं, प्राइवेट पब्लिक कैसे बनाते हैं और
क्लास के बाद यानी मेन फंक्शन में उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ये S1 ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास का। इसी तरह मैं S2 बनाता हूँ, यहाँ पे आप देखें एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया वेरिएबल। अब इसको मैं देखें एक नया स्टूडेंट है तो इसको मैं यहाँ S2 डॉट इनपुट का मेथड कॉल किया, ये देखें डायरेक्ट मुझे दिखा रहा है। अब इसके अंदर फ़र्ज़ करें इसका रोल नंबर 101 है और इसकी एज जो है वो 20 ईयर्स है, ठीक है। S2 का अब डिस्प्ले कर लेते हैं कॉल, तो ये डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ। अब देखें कि क्या होगा। यहाँ मैं इसको फिर कंपाइल एंड रन करता हूँ, यहाँ पे एक बटन है, आप कंपाइल एंड रन इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइम लेता है। उसके बाद ये देखें मेरे पास अब स्टूडेंट रोल नंबर 100 भी शो हो रहा है, उसकी एज 19 है, और स्टूडेंट 101 भी शो हो रहा है जिसकी एज 20 ईयर्स है। तो इसी तरह मैं S3 भी बना सकता हूँ, S4 भी बना सकता हूँ, और देखें कितनी तरह मैं स्टूडेंट बनाता जा रहा हूँ। ये मेरी उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते जा रहे हैं। मुझे बार बार वो क्लास नहीं बनानी पड़ी, बार बार मुझे स्टूडेंट के रोल नंबर नहीं लिखने पड़े, जबकि मेरे पास एक क्लास मौजूद है। मैं अब उससे जितने मर्ज़ी चाहें स्टूडेंट क्रिएट करता जाऊं और उसके अंदर डाटा ऐड करता जाऊं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप ये इंस्टॉल करें अपने अपने कंप्यूटर्स में और यही प्रोजेक्ट बनाएं और इसमें चेंज करें, इसमें और स्टूडेंट्स क्रिएट करें। एरर्स आते हैं तो उनको रिमूव करें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्लासेस की और चीज़ें डिस्कस करें। मैं ये चाहता था कि ये आपको पहले एक दफ़ा क्लास बना के दिखा दी जाए। आगे हम कई लेक्चर्स के बाद फिर हम आगे प्रोजेक्ट जब हम कंप्लीट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।